आज की हमारी कहानी है एहसान। जिया ने घर के अंदर पैर रखा तो लगा अभी भी गाड़ी में ही बैठी हूँ। इतना लंबा सफ़र बैठे बैठे तय करना, फिर बार बार उल्टी जैसा लगना, उस पर देवर देवरानी और बच्चों के सामने बार बार यश का टोकना, ये उल्टी बुल्टी औरतों के नाटक है। किसी आदमी को हमने नहीं देखा कि चलती कार में फलाना दिक्कत हो रही, ढिकाना हो रहा। रास्ते में देवरानी ऋचा कभी जिया को पानी पिलाती, कभी बच्चों के बैग से निकालकर खाना खिलाती रही। घर पहुंचते पहुंचते सबका दम निकल चुका था। खाना खाने की इच्छा भी नहीं रही थी। मम्मा, हम लोग तो बस सोएंगे, प्लीज खाना पूछना भी मत। बच्चे सीधे अपने कमरे में सोने चले गए। ऋचा बोली, भाभी हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे, आप लेटो जाकर। भाई साहब के लिए रास्ते वाली कचौड़ी और सब्जी है, हम थाली में बढ़िया से लगाकर दे देंगे। देवरानी ने इतने प्यार से कहा कि जिया की आंखें भर आई। ये बेचारी क्या जाने कि भाई साहब तो रास्ते वाला खाना देखकर ही बिदक जाएंगे। 10 बार वही खाना, और अगर इन लोगों के लिहाज में खा भी लिया तो 2-3 दिन पेट पर हाथ फिराते मुझे सुनाएंगे। बासी कचौड़ी खाई ना उस दिन, तभी से दिक्कत हो रही है। मन तो किया छोड़ो हटाओ, सुनाते तो वो वैसे भी हैं किसी न किसी बात पर, खाने दो वही कचौड़ी। लेकिन अंदर की अन्नपूर्णा देवी बाहर आकर जिया को उकसाती ही चली जा रही थी। 2 आलू काट लो और दही डालकर छोंक दो, एक तरफ दाल रख दो, 4 रोटी का आटा गूंथ लो, बस लग जाएगी ताजी थाली। जिया ने घर का जायजा लिया। यश देवर देवरानी को घर दिखाते हुए पूरे रोब में थे। मुझे तो थीम से बाहर कुछ चलता ही नहीं, बदलता है तो सब बदलता है। सोफा बदला तो हमने कहा हटाओ, सालों पुरानी सेंटर टेबल, वो भी मैचिंग आएगी। वो दोनों थके हुए उबासी लेते मेहमान बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर लग रहा है कहते जा रहे थे। न उधर यश की आत्ममुग्धता रुक रही थी, न इधर जिया के हाथ। गैस के तीनों चूल्हे आंच धधकाते हुए जिया का पूरा सहयोग कर रहे थे। भाभी दिन भर यही सब संभालती होगी, तभी सब इतना चमक रहा है। देवर की बात सुनकर रोटी बेलते जिया के हाथ थोड़े और तेज चलने लगे। तब तक यश की आवाज आई, घर भी संभालती है और अपनी किस्मत पर इतराती भी है। हर किसी के भाग्य में ऐसा घर नहीं होता। वो बात अलग है कि इस बात के लिए एहसान कभी नहीं मानती। एक गंदे मजाक के बाद यश की हंसी जिया के हाथों को किसी ने जैसे अचानक रोक दिया। जिया सोचने लगी, मेरी गृहस्थी, मेरा घर, मेरी पहचान है। हम दोनों ने मिलकर घर बनाया है, बसाया है, इसमें यश का एहसान कहाँ से आ गया? इसका तिनका तिनका संवारती हूँ, क्या मैं भी गिनाया करूँ? पता नहीं सफ़र की थकान थी या इन शब्दों की सरांध। मन अजीब सा हो गया उसका। जैसे तैसे थाली लगाकर यश को आवाज़ दी। खाना देखते ही कंधे उचकाए, ये सब क्यों बनाया? वही रास्ते वाला खा लेता मैं। अच्छा, इन लोगों को इम्प्रेस कर रही थी क्या? फिर वही कुंठित मानसिकता से भरी बातें। कटाक्ष मन में कुछ उमड़ने सा लगा। पूरे तन मन से यश एक के बाद एक रोटी निपटाते जा रहे थे। उनको छोड़कर सब उस भारी माहौल के प्रभाव में थे। देवर साथ देने के लिए एक रोटी जबरन खाने लगा था और देवरानी किचन साफ करने में लग गई थी। भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है, तभी भैया बाहर का खाना मन से नहीं खाते। जिया के गुम मुस्कान वापस लाने की गजर से देवर ने तारीफ करते हुए यश की ओर देखा। उधर से एक डगार के सिवा कुछ नहीं मिला। जिया ने एक गिलास पानी पीकर अपने अंदर का कुछ बिखरा हुआ समेटा और हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, घर का खाना ये मन से खाते हैं, साथ ही किस्मत पर भी इतराते हैं। हर किसी की किस्मत में थोड़ी होता है कि भले ही बीवी बीमार हो लेकिन थाली पसंद की मिले। यश ने जिया को अजीब ढंग से घूरा। उनकी अगली ढकार शायद गले में अटक गई थी, लेकिन जिया के शब्द जिया के गले में नहीं अटके थे। उसने बात पूरी की। हाँ, वो अलग बात है कि इस बात का कभी वो एहसान नहीं मानते। तो आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग अपने में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।